सुंदर देवरानी। रेणुका की शादी हाल ही में यश के साथ हुई है। उसके ससुराल में सब उससे बहुत प्यार करते हैं। रेणुका जितनी बाहर से खूबसूरत है, अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है। लेकिन रेणुका की जेठानी विभा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि रेणुका बहुत सुंदर है और रेणुका की सुंदरता के आगे विभा फीकी पड़ जाती है। एक दिन विभा की सहेली मेनका उससे मिलने आई। अरे मेनका, तुम टाइम मिल गया तुम्हें मुझसे मिलने का? सॉरी विभा, सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता जॉब के चक्कर में। मैं तेरे देवर की शादी पर भी नहीं आ पाई थी, तो आज तेरे देवर देवरानी से मिलने आ गई हूँ। अच्छा किया। देख, देवर जी तो ऑफिस गए हुए हैं, मैं अपनी देवरानी को बुला कर लाती हूँ। विभा रेणुका को बुला लाती है। मेनका रेणुका से काफ़ी देर तक बात करती है। जब मेनका घर से जाने वाली होती है तो विभा से कहती है, विभा, तेरी देवरानी तो बहुत सुंदर है। कहाँ से ढूंढ कर लाई तेरी सास इसे? अपनी सास से मेरी भी बात करवा दियो। हम अपने भाई के लिए लड़की देख रहे हैं ना, तो मैं तो बिल्कुल तेरी देवरानी जैसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी अपने भाई के लिए। अपनी सहेली के मुंह से अपनी देवरानी की इतनी तारीफ सुनना विभा को अच्छा नहीं लगा। अगली सुबह विभा किचन में काम कर रही है, तभी उसके पड़ोस की कुछ औरतें उनके घर आती है। विभा, तेरी सास और देवरानी कहाँ है? जी, वो तो अपने कमरे में है। अच्छा, हम उन्हीं के कमरे में जाकर उनसे मिल लेंगे। अरे लेकिन आप सब इस तरह इकट्ठा होकर क्यों आई हो? बात क्या है? विभा, वो क्या है ना, हम सब तेरी देवरानी को देखने आए हैं। सब बहुत तारीफ कर रहे हैं उसकी, तो हमने सोचा हम भी मिल लें। ये बोलकर सारी औरतें रेणुका से मिलने चली जाती हैं। विभा को ये बात बहुत खटकती है। वो सोचती है, कल तक की मोहल्ले की सारी औरतें मेरे आगे पीछे घूमती थी, और आज आज ये सब रेणुका के पीछे पड़ गई। अगर अब इनमें से कोई भी औरत मेरे पास खाने की रेसिपी पूछने आएगी ना, तो मैं साफ साफ बोल दूंगी, अरे भाई, उसी सुंदर और खूबसूरत रेणुका से पूछ लो। विभा ये सब कुछ सोच रही थी कि उसकी सास सुनीता उन्हीं औरतों से बात करती हुई बाहर आती है। सुनीता जी, मानना पड़ेगा आपकी बहू को, बहुत सुंदर है। बहन जी, ना सिर्फ सुंदर है बल्कि गुणी भी है, और आदत की भी बहुत अच्छी है। सभी औरतें वहां से चली जाती है, लेकिन विभा के मन में रेणुका के लिए नफरत की भावना जन्म ले लेती है। और अब विभा रेणुका को घर वालों की नज़रों में गिराने के लिए उसके साथ नई नई चालें चलती हैं। एक दिन सुनीता रेणुका से कहती है, रेणुका बहू, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, आज कपड़े धो लेना। हाँ माँ जी, मैं खाना बनाने के बाद कपड़े धो लूंगी। अरे बहू, खाना विभा बना लेगी, तू कपड़े धो ले। सास की बात मानकर रेणुका कपड़े धो लेती है और छत पर सुखाकर चली जाती है। तभी वहां पर विभा काजल के डिब्बे लेकर आती है और सारे कपड़ों पर काजल के दाग लगा देती है। जब कपड़े सूख जाते हैं तो सुनीता कपड़े उतारने छत पर जाती है। वो कपड़ों पर काजल के दाग देखकर भड़क जाती है। रेणुका, रेणुका, जल्दी ऊपर आओ। जी जी माँ जी, आपने बुलाया? रेणुका, मैंने तुमसे कपड़े धोने के लिए कहा था, गंदा करने के लिए नहीं। ये क्या किया तुमने? माँ जी, मैंने तो अच्छे से धोए थे, और जब सुखाकर गई थी तब ये कपड़े साफ भी थे, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। रेणुका, यह सब कोई प्रेत आत्मा कर गई क्या है? कोई काम ढंग से नहीं होता। विभा, तुम ये कपड़े दोबारा से धो लो। रेणुका, सुंदर होने से कुछ नहीं होता, काम भी आना चाहिए। कर दिया ना तुमने सासू माँ को गुस्सा। रेणुका बहुत दुखी होती है। एक दिन रेणुका का पति यश घर पर ऑफिस का काम करता है। उसके सामने काफी सारे पेपर्स रखे थे। यश ने रेणुका से कहा, रेणुका, कॉफी बनाकर ले आओ ना, मैं बहुत थक गया हूँ। आप 2 मिनट रुकिए, मैं बस अभी लाई, अच्छी सी कॉफी बनाकर लाती हूँ। रेणुका कॉफी बनाकर ले आती है, लेकिन यश बाथरूम में होता है, तो रेणुका कॉफी वहीं रखकर चली जाती है। विभा ये सब देख लेती है और चुपके से यश के कमरे में आकर कॉफी यश के ऑफिस के कागजों पर गिराकर चली जाती है। यश जब बाथरूम से निकलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से से रेणुका को बुलाता है। रेणुका, रेणुका, जल्दी आओ। क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने तुमसे कॉफी अपने पीने के लिए मांगी थी, अपने ऑफिस के कागजों के लिए नहीं। देखो देखो क्या किया तुमने। तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हो गया मेरा। हाँ, पता नहीं कैसे कर गई, मैं तो संभाल कर ही रख कर गई थी। उस दिन यश रेणुका को बहुत डांटता है।
रेणुका यश को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी किसी बात का भरोसा नहीं करता। ये सब देखकर विभा को बहुत खुशी होती है। अब इसी तरह धीरे धीरे घर के सभी लोग रेणुका से चिढ़ने लगते हैं। एक दिन सुनीता विभा को किचन में जाता हुआ देखती है। थोड़ी देर बाद किचन में से कपड़ा जलने की बदबू आ रही होती है। सुनीता चुपके से देखती है। अरे, ये विभा गैस पर कपड़ा क्यों जला रही है? अगर ये कपड़ा बेकार है तो इसे फेंक भी सकती है, लेकिन जला क्यों रही है? अभी इससे कुछ नहीं कहती, पहले देखते हो ये करती क्या है। सुनीता वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद सुनीता को विभा के चिल्लाने की आवाज आई। सुनीता उसके पास जाकर बोली, अरे बहू, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही हो? क्या हुआ? माँ जी ये देखिए ना, रेणुका अपने पति का काम तो बिगाड़ती ही है, साथ में मेरे पति का भी काम बिगाड़ने लगी। ये शर्ट मोहित जी की है। मैंने ये शर्ट रेणुका को प्रेस करने के लिए दी थी और उसने देखो कितनी बुरी तरह से जला डाली। सुनीता विभा की बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि रेणुका घर के काम में इतनी गलतियां कैसे कर रही है। फिर सुनीता कहती है, बहू तो सच बोल रही है? ये शर्ट रेणुका ने ही जलाई है? हाँ माँ जी, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? वो इसलिए क्योंकि यह शर्ट मैंने तेरे हाथ में देखी थी, किचन में तो इसे जला रही थी ना। सुनीता की बात सुनकर विभा का चेहरा लाल हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। माँ जी वो तो मैं बस। रहने दे बहू, तेरे पास अपनी सफाई में कहने लायक कुछ नहीं है। मैं आज ही तेरे मायके वालों को बुलाती हूँ, अपना सामान पैक कर ले। सुनीता विभा के मायके वालों को बुलाकर सारी बात बता देती है। उसके मायके वाले बहुत शर्मिंदा होते हैं। विभा का भाई कहता है, आंटी जी, मोहित जी, विभा को माफ़ कर दीजिए। इससे जो कुछ भी हुआ नादानी में हुआ। बेटा, इतनी भी नादान नहीं है तुम्हारी बहन। मेरे बेटे की शर्ट अच्छी तरह से जानबूझकर जलाई है, नादानी में नहीं जलाई। बहन जी, पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया, न जाने इस बार ऐसी हरकत क्यों की। विभा बोल बेटा, तूने क्यों किया ऐसा? भाभी जी, मैंने आपको बड़ी बहन माना और आपने क्या किया मेरे साथ? हर बार कुछ न कुछ काम बिगाड़ कर मेरा नाम लगा देती हो। मेरे पति और मेरे बीच इतना बड़ा झगड़ा करवा दिया। आपको पता है ना, उस दिन से हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। क्यों किया भाभी आपने ऐसा? हाँ, मैंने ही सब किया है। जब से रेणुका इस घर में आई है, घर के सभी लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। और मैंने क्या कुछ नहीं किया सबके लिए, सच्चे मन से सबकी सेवा की। लेकिन रेणुका के आने के बाद आप सब मुझे भूल गए, इसलिए मैं रेणुका से जलने लगी और मैं घर वालों की नज़रों में इसको गिराना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। भाभी जी, ये कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो? सबने रेणुका की तारीफ ज़रूर की है, लेकिन किसी ने भी आपकी बुराई भी तो नहीं की। आप इस घर की बड़ी बहू हो और हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि ये सब कुछ आपने किया। विभा के मायके वाले और ससुराल वाले उसे बहुत कुछ सुनाते हैं। विभा की सास उसे घर में रखना नहीं चाहती और विभा की माँ उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहती। वहीं रेणुका इस बात से हैरान है कि उसकी जेठानी के लिए उसकी सुंदरता ही दुश्मन बन गई।